नया अपडेटेड फ्रंट ग्रिल, नए एलईडी हेडलैम्प्स और नया शार्क फिन एंटीना। इसके अलावा भी बहुत कुछ इस 2025 टाटा टियागो ईवी में बदला गया है इन टर्म्स ऑफ कैबिन फीचर्स ऑल्सो। और ये जो नई टाटा टियागो ईवी है अब कुछ नए और एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ यहाँ पर टाटा लेकर आई है। इसके साथ साथ इन टर्म्स ऑफ डिजाइन इस टियागो में क्या बदला है क्या नहीं उसकी बात करेंगे। एंड बैटरी रेंज, बैटरी पैक और कीमत क्या अब इस नई टाटा टियागो ईवी की रखी गई है, सभी के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बात करेंगे धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस 2025 टाटा टियागो ईवी के बारे में। कुछ मेजर एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर जो इसमें बदले गए हैं वो मैंने आपको शुरू में बताया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें जो बदली हैं। डिज़ाइन जो है मोटा मोटा सब कुछ पहले जैसा है, कोई चेंज वहाँ पर नहीं हुआ है इस टियागो ईवी का। यहाँ पे आपको डॉट ईवी की बैजिंग अब मिल जाती है, ये ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, ये एक नया कलर इसमें ऑफर करा जा रहा है। इसके अलावा जो ORVMs हैं वो भी आपको पियानो ब्लैक फील में इधर की तरफ दिए गए हैं। एंड डोर्स की बात करें तो यहाँ पे डोर हैंडल्स में भी आपको ये पियानो ब्लैक टच दिया गया है विद बॉडी कलर डोर हैंडल्स इधर की तरफ। शार्क फिन एंटीना मैंने आपको बताया। पीछे जो है इसमें अब आपको HD कैमरा ऑफर करा जा रहा है। एंड यहाँ पे टेल गेट की बात करें तो यहाँ पे टियागो की बैजिंग ऊपर दी गई है। अंदर जो है बूट स्पेस सब कुछ सेम है, कोई चेंज डिमेंशन वगैरह में यहाँ पर इसमें नहीं हुआ है। तो ये आपको डिसेंट बूट स्पेस यहाँ पर इसमें टियागो ईवी में मिलता है। अब ये कुछ चेंजेस जो है इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर इस 2025 टाटा टियागो ईवी में करे गए हैं। इसके अलावा जो है कुछ चेंजेस अंदर हुए हैं उनकी बात करेंगे। लेकिन बैटरी पैक ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको दो बैटरी पैक ऑप्शन इस टाटा की टियागो ईवी मिलते हैं। एक है 19 किलोवाट आवर का और एक है 24 किलोवाट आवर का। क्लेम्ड रेंज की बात करूं तो 230 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज 19 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक में है और तकरीबन 290 किलोमीटर की क्लेम रेंज इसके बड़े यानी कि 24 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक में दी गई है। इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग गाड़ी कैसी है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, एंड इन टर्म्स ऑफ एवरेज रेंज अगर बात करें सिटी हाईवे कॉम्बिनेशन की, ये जो है बड़े बैटरी पैक वाला वेरिएंट है, किस तरह की रेंज निकल कर आ रही है उसकी बात करेंगे। एंड ऑल्सो अबाउट द ड्राइव ऑल्सो। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इसके अंदर कैबिन में क्या फीचर्स ऐड करे गए हैं। अब इस 2025 टाटा टियागो ईवी के अंदर क्या तब्दीलियां हुई हैं, क्या एडिशंस, क्या चेंजेस हुए हैं वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड का जो टोन है, ओवरऑल इंटीरियर का टोन है, आपको ड्यूअल टोन मिलेगा। यहाँ पर ये डार्क ग्रे प्लस बेज कॉम्बिनेशन, डोर्स में भी वैसा ही कॉम्बिनेशन दिया गया है। यहाँ पर आए सेंटर में तो ये नया आपको 10.25 इंच का इसमें टच स्क्रीन दिया गया है, काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है, ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी स्मूथ है, कोई लैग मुझे यहाँ पर फील नहीं हो रहा। टाटा की और गाड़ियों में ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं। नीचे आए तो टियागो ईवी की बैजिंग क्रोम फिनिश दिया गया है इस इवेंट्स के आसपास। एंड यहाँ पर आपको कुछ फिजिकल बटन्स दिए गए हैं बूट के लिए, चार्जिंग सॉकेट को अनप्लग करने के लिए फिजिकल बटन्स दिए गए हैं, AC कंट्रोल के लिए विच इज़ गुड। जो USB चार्जिंग पॉइंट्स, USB-C और USB-A 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। यहाँ पर ये डायल दिया गया है इसके जो ड्राइव मोड चेंज करने के लिए। इसमें एक दिक्कत मुझे जो लग रही है, चेंज करते वक्त इसकी जो लाइट है विजिबल नहीं होती है। जब स्पेशली धूप तेज होती है तो ये विजिबल नहीं होती है और पता नहीं चलता है कौन से मोड में आप स्विच कर रहे हैं अनटिल और अनलेस आप इसकी स्क्रीन में ना देखें। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे बेटर लिट हो सकता है, जहाँ से विजिबिलिटी इसकी थोड़ी बेटर हो सके। इसके अलावा यहाँ पे भी थोड़ा पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है। दो कप होल्डर्स यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, एक यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, बॉटल होल्डर पीछे पैसेंजर्स के लिए। एंड ये 12 वोल्ट का सॉकेट जो दिया गया है ये भी पीछे पैसेंजर्स के लिए दिया गया है। एक और नया एडिशन जो हुआ है वो है इसका, यहाँ पे ये स्टीयरिंग दिया गया है। यहाँ पे आपको नया फील दिया गया है, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। लेफ्ट साइड में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के बटन्स मिल जाते हैं। एंड राइट साइड में जो है इसके क्रूज कंट्रोल सेटिंग्स के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी थोड़ा अपडेटेड पहले से करा गया है। सेंटर में स्क्रीन है, उसके अलावा बाकी सब आपको डिजिटल दिया गया है, लेकिन वो प्रॉपर स्क्रीन वाला फील वहाँ पे नहीं। अगर बात करें इसके जो रेंज मीटर है या इसका जो ड्राइव या रीजन मोड है वहाँ पर जो इसमें ऑप्शन दिया गया है वो सब आपको अलग से देखने को मिलेगा, नॉट इन द स्क्रीन इटसेल्फ। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर सीट जो है आपको फैब्रिक सीट मिलती हैं। कंफर्ट लाजवाब है इन सीट्स का। पैडिंग के हिसाब से बात करूँ, सस्पेंशन के हिसाब से भी बात करूँ, ओवरऑल जो कंफर्ट है काफ़ी अच्छा इस गाड़ी में देखने को मिलता है। अब स्पेस की ओवरऑल बात करें, क्योंकि डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ पहले जैसा ही है, तो स्पेस ओवरऑल इसका सेम है, ठीक ठाक है। फ्रंट रो के हिसाब से भी, सेकंड रो में भी बैठ के अगर आप जाते हैं, 4 लोग भी बैठे हैं तो वहाँ पर भी स्पेस को लेकर आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि सेकंड रो में बहुत ही ज़्यादा एम्पल स्पेस नहीं है, बट डिसेंट एनफ स्पेस फॉर दिस काइंड ऑफ कार इस सेगमेंट की अगर बात करें तो।
ड्राइव की बात करूं तो वहां पे परफॉर्मेंस जो है सिटी के हिसाब से एप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ट्रैफिक में भी हैं तो वहां पे भी गाड़ी का जो इनिशियल पिकअप है अच्छा खासा है ईवी होने के साथ साथ, तो वहां पर आपको इस टाटा की टियागो ईवी के साथ कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। गियर सिलेक्टर की बात करूं तो वहां पर भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, क्योंकि पहले वाला जो टियागो ईवी में गियर सिलेक्टर था तो वहां पे जो है थोड़ा सा लैग फील होता था, लेकिन ये जो है थोड़ा बेटर है, क्रिस्प है। अब कुछ हार्डवेयर की बात करें, जहां पर ब्रेकिंग सस्पेंशन सेटअप की बात करते हैं, तो ब्रेकिंग की बात करूं तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तेज रफ्तार में है, धीमी रफ्तार में है, सिटी में चला रहे हैं, हाईवे पर चला रहे हैं, तो ब्रेकिंग जो है प्रिसाइज है, एप्ट है। दोनों ही माहौल में आपको अच्छी ब्रेकिंग की बाइट इसमें देखने को मिलने वाली है। सस्पेंशन सेटअप और ओवरऑल कंफर्ट की बात करें तो वहां पर भी जो है अच्छा काम टाटा अपनी गाड़ियों में करता आया है, और इस टियागो ईवी में भी वैसा ही देखने को मिलता है। सीट्स जो है कंफर्टेबल है, वेल कुशन्ड है, एंड सस्पेंशन सेटअप जो है वो भी अच्छे से ट्यून करा गया है। स्पीड ब्रेकर्स, पॉट होल्स जो आते हैं उनको एब्जॉर्ब करने की जो पावर है, क्षमता है, वो काफी अच्छी इसके सस्पेंशन में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस टाटा की 2025 टियागो ईवी को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो पहले नॉट धांसू एलिमेंट जो मुझे लगे हैं वो दो लगे हैं इसमें। एक तो है इसकी रेंज को लेकर, क्लेम्ड रेंज का जो नंबर है, बड़े बैटरी पैक वाला वेरिएंट मेरे साथ था, तकरीबन 293 का क्लेम टाटा इसमें रेंज करती है, लेकिन ऑन एवरेज अगर बात करें सिटी, हाईवे, विद एसी सभी कंडीशंस में एक्सपीरियंस करने के बाद तकरीबन ये 190 से 200 का ही रियल वर्ल्ड रेंज दे पा रही थी। तो ये रेंज मुझे लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा हाईवे के हिसाब से गाड़ी ले रहे हैं तो यहाँ पर ये आपके लिए उतना प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर दूसरा नॉट धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में वो है इसका जो गियर का डायल है, या कहें कि मोड स्विच करने वाला डायल है। वहाँ पर धूप जब तेज़ होती है, स्पेशली अभी जब जैसे धूप तेज़ है, तो वहाँ पर उसका जो लाइट लिट होता है वो ऑलमोस्ट इनविजिबल टाइप है। उसको चेंज करते वक्त पता नहीं चलता आपको कभी कभी, अनटिल अनलेस आप स्क्रीन में ना देखें कि वो कौन से मोड में स्विच हो रहा है। तो ये भी एस्पेक्ट मुझे लगता है थोड़ा बेटर हो सकता है। अब कौन से एलिमेंट मुझे लगे हैं धांसू, इसके बारे में इसमें से पहला है इसका डिज़ाइन। बजट सेगमेंट की गाड़ी है, बजट सेगमेंट की इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रंट स्पेशली जो फ्रंट एंड है काफ़ी शार्प है, स्पोर्टी है, तो ये एलिमेंट मुझे इसमें टियागो ईवी में काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। देन अगला एलिमेंट जो मुझे लगता है बेहद ही खास, वो है इसके अंदर का कंफर्ट लेवल। सीट कुशनिंग, सस्पेंशन सेटअप की जो ट्यूनिंग है वाकई में लाजवाब है इस टाटा की टियागो ईवी में। देन लास्ट और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे लगता है इस टाटा की टियागो ईवी के बारे में, वो है इसमें दिया गया नया 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। क्रिस्टल क्लियर है, शार्प है, एंड ऑल्सो जो रियर कैमरा की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी इसमें देखने को मिलती है। अब ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें, हालांकि कोई डायरेक्ट कंपटीशन इस सेगमेंट में टियागो ईवी का नहीं है। अगर देखें तो दूसरी तरफ एमजी की कॉमेट है, लेकिन वहाँ पर साइज प्रोपोर्शन एकदम अलग है, तो बिल्कुल ही अलग वो हो जाता है। लेकिन प्राइस के हिसाब से दोनों आसपास ही हैं, तो मुझे लगता है अगर आप थोड़ा बेटर स्पेस चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको 3 डोर वाला ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको 5 डोर वाला ऑप्शन मिलता है, सेकंड डोर का प्रॉपर एक्सेस वगैरह मिलता है। प्राइस जो है ऑफ कोर्स यस थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आपको फीचर्स सब चाहिए जो कि अब इस नई टियागो में दिए गए हैं, नया 10.25 इंच का स्क्रीन दिए गए हैं, नए जो इंटीरियर में चेंजेस करे गए हैं, तो वो आपको इसके टॉप वेरिएंट में देखने को मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है ओवरऑल एज अ पैकेज के हिसाब से अच्छा है, एंड स्पेशली अगर आप सिटी के हिसाब से गाड़ी ले रहे हैं, आपका मेन पर्पज सिटी ड्राइव के हिसाब से, आपको बहुत ज़्यादा इस इलेक्ट्रिक सवारी को हाईवे पर इस्तेमाल नहीं करना है, तो उन मायनों के हिसाब से मुझे लगता है डिज़ाइन, फीचर्स और जो रेंज का आंकड़ा है रियल वर्ल्ड का 200 के आसपास जो हमने देखा इसके अंदर, तो मुझे लगता है उस हिसाब से ये टाटा की नई टियागो ईवी एक अच्छा पैकेज इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपके लिए बन सकती है।